आप यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? दिमाग तो ठीक है ना आपका? सब ठीक है और सब ठीक ही रहेगा। यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें याद है तुम्हारे अंकल ललित गुजराल को जब मैंने हायर किया था, वो भी देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए, तो उन्हें भी नहीं पता था कि मैंने उन्हें क्यों हायर किया है। क्योंकि मैं अपने पत्ते एक साथ नहीं खोलता। बहुत राज छिपे इस दिल में। बॉस, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज लग रहे हो। जहां पहुंचना था वहां जिंदगी ने पहुंचा दिया, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन बॉस, आप मेरी उस भाभी को नहीं जानते। वो भी बहुत पहुंची हुई चीज लगती है। उसके खिलाफ एक शब्द नहीं, लेकिन जितना बोला है ना उतना कर। पापा, बाबा, अब कहाँ थे? क्या हो गया था? बेटा, उस दिन जो हादसा हुआ था ना, मैं कैसे बच गया मुझे पता नहीं। जिंदा लाश बन के रह गया। जिंदगी में आने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन जब मैं ठीक हुआ ना बेटा, तो सबसे पहले वो दोनों लड़कों का पता लगाने की कोशिश की। मुझे पता चला कि उसमें से एक तो उसी वक्त जलकर मर गया था और एक जलकर अधमरा बच गया। मैंने फिर से पता लगाने की कोशिश की कि किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है कि नहीं। उनके माँ बाप को सब कुछ पता था, इस कांड के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। बेटा, मैं एक नाकाम पिता हूं। तुम दोनों को इंसाफ नहीं दिला पाया। पापा आप बैठिए। जो हो गया सो हो गया, उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। खुशी की बात तो ये है कि आप हमारे सामने हैं। और बाबा, आज आप इतने शुभ दिन पे आए हो। शुभ दिन कैसे दीदी? आज 12 बजे से रामनवमी शुरू हो जाएगी और हमारी प्यारी प्रथा का जन्मदिन। मैं तो भूल ही गई थी। बेटा, आज 12 बजे के बाद तुम्हारा जन्मदिन है, जब 4 सितारे एक साथ मिलते हैं। नवरात्र खत्म होते ही रामनवमी के दिन तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है। याद है तुम्हें? कितने सवाल पूछा करती थी तुम। बेटा, आज रामनवमी है। आज के दिन राम जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने रावण को जलाया था, रावण को मारा था। बाबा, रावण कहाँ है? बेटा, रावण हमारे अंदर है, जैसे राम जी हैं। और जिस दिन वक्त आएगा ना, उस दिन रावण को, तुम्हारे अंदर के रावण को तुम्हें खुद मारना होगा। और तुम्हें याद है, तुम्हें दीर्घायुष पूजा भी करनी है, तुम्हारे और तुम्हारी नागमणि के लिए। आप आराम कर लो, मैं पूजा करके आती हूँ। प्रथा, पूजा में मैं भी चलूंगा बेटा। नहीं पापा, आप आराम कर लीजिए। मुझे आना है। ठीक है, चलिए। जब मैं बड़ी होंगी, एक दिन शेषनाग मुझे वरदान देंगे और नागलोक की नागिन शेष नागिन बनाएंगे। समय नहीं है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं इतने सालों बाद अपने इस महल में अपने बाबा के साथ वापस आई हूँ। प्रथा, हमारा यहाँ आना लिखा था। अब तुम ही सोचो, रामनवमी के दिन पे और तुम्हारे जन्मदिन के दिन पे हम यहाँ इस जगह पे पापा के साथ।
प्रथा ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले हमें पूजा कर लेनी चाहिए। हाँ, 3:30 से 4:30 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त है, चांद की शक्ति पूरे उफान पे होती है। तुम्हें इसी 1 घंटे में पूजा पूरी करनी होगी। तुम्हें याद है, ये वही रात है जिस दिन तुम्हें अपनी नागमणि बाहर निकालकर शिव जी के सामने रखनी होगी। ये गंगोत्री से लाया हुआ गंगा जल है, साक्षात वो जल जो शिव जी की जटाओं से निकलता है। तुम्हें अपनी मणि निकालकर इसी गंगा जल में रखनी है और मणि का रुद्रा अभिषेक करना है। समायरा, तुम्हें सब कब से ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ? चलो। आओ बेटा, नाश्ता करो। आइए भाई साहब, आइए ना, आप भी हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। आज राम नवमी है, राम जी का जन्मदिन। सीमा जी, आज के शुभ दिन पर आपकी बड़ी बहू प्रथा का भी जन्मदिन है। अब आप सबको लग रहा होगा कि मुझे ये बात कैसे पता। जैसे प्रथा ने बताया कि मैं इसका गुरुजी हूं, तो गुरु को शिष्य की हर बात पता होती है। और मेरी शिष्य भी कैसी, इतनी होनहार, वफादार। अब सबके लिए इसके दिल में कितना प्यार है। प्रथा, तुमने हमें बताया ही नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम दोनों आओ मेरे साथ, तुम लोग भी आ जाओ।